एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं एक पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर सॉल्व। लास्ट ईयर का ये बोर्ड का ही पेपर है जो हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों, विद आवर चॉइस क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी और हम लोग क्विकली सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज में आप कैसे एकदम जल्दी से आंसर निकाल सकते हो वो भी हम इसी में समझ लेंगे। ठीक है, आइए कॉपी पेन ले लो, सॉल्व करना साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के संग हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो पार्ट ए में सबसे पहले हमारा एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है आपके पास। ऑन 1 अक्टूबर 2024 निर्मल लिमिटेड इशूड 6011% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% और रिडीमेबल है 10% के प्रीमियम पे। हमें निकालना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में दो ही चीजें आती हैं, एक तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और दूसरा डिस्काउंट ऑन इशू। तो डिस्काउंट तो इसमें है नहीं, रिडम्पशन पे प्रीमियम है। तो देखो 10% है, 100 रुपए का एक शेयर है यानी कि 10 का प्रीमियम होगा। ठीक है, और 6000 डिवेंचर्स हैं, तो 6000 इंटू 10 यानी कि 60,000 हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी आंसर। ठीक है, ओके डन। इसके बाद हमें और में गिवन है, और पार्ट में गिवन है, राजा लिमिटेड इशूड 8,010% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 98 पर डिवेंचर। हमें बताना है 10% डिवेंचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा। तो ध्यान रखना कि डिवेंचर अकाउंट हमेशा हमेशा फेस वैल्यू से ही शो होता है। तो 8,000 डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर है 100 का। ठीक है, फेस वैल्यू 100, तो ये बना 8 लाख। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, 8 लाख। ठीक है, डन, ओके। एक चीज ध्यान रखना कि आपको एमसीक्यूज में ना ओरली आंसर निकाल के सीधा ऑप्शन लिख सकते हो। मतलब वहां पे अगर आप वर्किंग नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, आपका जो फाइनल आंसर है उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे निकाल रहे हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अगेन इसमें भी चॉइस है। देखो गिवन है, Sandhya and Suman were partners in a firm sharing profits and losses in 3 to 5. They decided to dissolve the firm on 31st March. On the date of dissolution, balance sheet of the firm showed a balance of 80,000 in debtors and 5,000 in provision for bad debts. ठीक है, तो 80,000 के डेटर्स दिखाए और 5,000 के हमने बेड डेट्स दिखा दिए बैलेंस शीट में। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट टू क्लोज द सैंडरी डेटर अकाउंट। हमें बताना है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में सन्ड्री डेटर्स में कितना अमाउंट दिखाएंगे। तो बहुत सिंपल, कितना अमाउंट दिखाओगे डेटर्स में? 80,000। 80,000 के डेटर्स हैं तो हम 80,000 ही रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर्स के नेम से शो करेंगे, क्योंकि जो प्रोविजन है वो तो हम क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी के फॉर्म में ब्रॉट डाउन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, बहुत सिंपल। ओके, देन और में गिवन है, देव, अच्छा इसमें बताना है आपको। चलो पढ़ते हैं। देव, भूदेव एंड श्यामदेव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो रेशो इनकी इक्वल है। फर्म डिसॉल्व हो रही है। ऑन दिस डेट बैंक अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10,000। तो बैंक में 10,000 का पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। एंड देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में 15,000 का हमारा बैलेंस है। ऑल द पेमेंट्स वर सेटल्ड बाय चेक। रवि, a creditor of 2,000 was not having any bank account, therefore he was paid in cash। तो हमारा एक क्रेडिटर था रवि जिसको हमें 2,000 देने थे, वो हमने उसे कैश में पे कर दिए। Afterwards, the cash account was closed by depositing the balance of cash into the bank। तो बाद में क्या किया हमने, जितना भी बैलेंस बचा कैश में उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हमें क्लोजिंग अकाउंट हमें एंट्री बतानी है कैश अकाउंट को क्लोज करने की। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कैश में हमारे पास कितना बैलेंस बचा है। देखो कैश में बैलेंस था 15,000 का, जिसमें से 2,000 हमने क्रेडिटर को पे कर दिए, तो बैलेंस बचा 13,000। ठीक है, अब हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, उसकी एंट्री क्या होती है? बहुत सिंपल, बैंक डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है। ठीक है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट, कैश कम होगा, क्रेडिट 13,000। सो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट 13,000। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है इसमें। ये रहा, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट 13,000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थ्योरी क्वेश्चन है, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो इनमें से कौन से पॉइंट से फर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं होता है? तो पॉइंट्स आपको गिवन है कि अगर एक पार्टनर की डेथ होती है तो क्या डिसोल्यूशन होगा? नहीं, एक ही तो पार्टनर की डेथ हुई है, ये तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा है when some event has taken place which makes it unlawful for the partners to carry on the business of the firm in a partnership। तो ये भी नहीं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं होगा हमें, ये पॉइंट यहाँ पे
बताना है। ठीक है। ठीक है। सो अच्छा, इसमें बता रहे नॉट रिजल्ट इन कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब इनमें से कौन से पॉइंट से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी ही बनेगा कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो तब भी फर्म चलती रहती है, फर्म बंद नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो फर्म डिसॉल्व होती है। इलीगल हो जाता है अगर बिजनेस तो भी फर्म डिसॉल्व होती है। अनलॉफुल अगर आप कुछ कर रहे हो तो भी डिसॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो उससे डिसॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। अच्छा, और में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिसोल्यूशन, इनमें से कौन से पॉइंट से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो फर्म डिसॉल्व कब होगी, जब बिजनेस जो है वो इलीगल बन जाएगा तब। अगर आप कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व करना बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है सलोनीज कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023, यानी कि हमसे ओपनिंग कैपिटल पूछी है, बहुत सिंपल। देखो, दो पार्टनर है सलोनी और मोहिनी, उनकी रेशो है 3:2। 31 मार्च को सलोनी का कैपिटल है 1.5 लाख का, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है 150। 150 क्लोजिंग। ड्यूरिंग द ईयर शी विड्रू 10,000, तो ड्रॉइंग्स है प्लस करते हैं हम लोग। ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 32,000, एडिशनल कैपिटल माइनस करते हैं। ओके। एंड प्रॉफिट जो अर्न किया है फर्म ने वो है 50,000, तो 50,000 को आप रेशो में डिवाइड करो। सलोनी का शेयर है 3/5, तो 30,000 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आएगा ये 98,000। ठीक है, 98,000 इज दी ओपनिंग कैपिटल। राइट। अब ये जो चीजें हमने करी हैं यहाँ पे, ये आप रफ में कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि एकदम प्रॉपर तरीके से लिख के ही दिखाना है। एमसीक्यूज है, आपका जो फाइनल आंसर है उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सो अगर आप वर्किंग क्लियरली नहीं दिखाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो साइड में कर सकते हो रफली। ओके, हमें बस आंसर चाहिए, फाइनल आंसर। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन 1 अप्रैल 2023 मुद्रा लिमिटेड इशूड 9,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर्स। अब बताना है इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट है वो हमेशा फेस वैल्यू पे ही लगता है। तो हमारे शेयर्स देखो, सॉरी डिवेंचर्स जो है वो 9,000 है। ठीक है। फेस वैल्यू है 100 की फेस वैल्यू है, और रेट कितना है 12%, 12%। तो ये कितना आएगा 9 लाख का 12%, दैट इज 1,08,000। ठीक है, हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फेस वैल्यू पे ही चार्ज होता है। सो 1,08,000 इज द राइट आंसर। ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ चंद्र प्रकाश एंड गोविंद। तो चार पार्टनर हैं, हरि चंद्र प्रकाश एंड गोविंद आर पार्टनर्स, उनकी रेशो है ये। 1 अप्रैल को हरि रिटायर हो गया, हरि रिटायर, और एंड हिज शेयर वॉज एक्वायर्ड इक्वली बाय चंद्र प्रकाश और गोविंद। तो हरि का जो शेयर है वो बाकी तीनों पार्टनर ने इक्वली ले लिया है, यानी कि गेन किया है। तो ठीक है, सबसे पहले आप पहले पार्टनर का गेन निकालो। देखो चंद्र है, ठीक है, तो हरि का शेयर कितना है यहाँ पे, हरि का शेयर है 5/10। ठीक है। इसका 1/3, क्योंकि इक्वल हम बोल रहे हैं, तीन पार्टनर्स हैं, तो एक एक पार्टनर का 1/3। राइट। तो ये आएगा आपके पास 5/30। 5/30 क्या है, चंद्र का गेन। ओके, इसको लिखते हैं चलो यहाँ पे, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। देखो, इधर लिखते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास हरि का जो शेयर है, हरि का शेयर है 5/10। तो इसका 1/3, 1/3 और 1/3, ये तीनों पार्टनर गेन करेंगे। सो चंदर का गेन कितना आएगा, 5/10 का 1/3, यानी कि 5/30। ठीक है। और न्यू शेयर कैसे आएगा चंदर का, तो न्यू शेयर आएगा ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड शेयर है 3/10, गेन है 5/30, तो ये बनेगा हमारे पास 14/30। ठीक है। उसके बाद एक और पार्टनर का निकाल लो, प्रकाश का। तो प्रकाश का गेन भी इतना ही आएगा, 5/30। ठीक है, क्योंकि सबने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है। ओल्ड शेयर है इसका 1/10 प्लस 5/30, ये आपके पास आ जाएगा 8/30। ठीक है, अब देखो 14 और 8 इसकी रेशो बना दो, ये बनेगा 7 और 4,
टू से डिवाइड करके, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। आपको जरूरी नहीं है कि बाकी तीनों ही पार्टनर का निकाल के फिर ऑप्शन से टिक करो। निकल गया है ना आधा आंसर, हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन में यही है। तो बस सिंपल आंसर है, पूरा निकालोगे टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आपको सिंपल दिमाग लगाना है कि हमने इतना निकाल लिया और उससे हमें आंसर मिल रहा है, तो जस्ट टिक मारो और खत्म करो। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। गिवन है, विमल, बोस एंड घोष वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 1 अप्रैल बोस रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है 4:3 की। रिटायरमेंट पे फर्म की गुडविल गिवन है 2,10,000 एंड इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट गुडविल विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। तो गुडविल की एंट्री हमें करनी है सिंपल कैपिटल अकाउंट से, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सो व्हाट बाय व्हाट अमाउंट विल द पार्टनर्स कैपिटल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, तो हमें बताना है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हमसे पूछा है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें हमारा गेन और सेक्रीफाइस कितना आ रहा है। देखो, ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे गेन और सेक्रीफाइस। सो देखो, तीन पार्टनर है, विमल, बोस और घोष। तो बोस तो रिटायर हो गया, ठीक है। सो विमल का ओल्ड शेयर है 1/3, ठीक है, और न्यू शेयर है 4/7। तो ये बनेगा हमारे पास, ये आएगा आपके पास 5/12 का गेन, ठीक है, 5/12 का गेन आ गया, राइट। इसके बाद घोष का कितना आएगा, 1/3 -3/7, यानी कि 2/21 का गेन, ठीक है। सो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, वी और जी गेन करेंगे, यानी कि डेबिट। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है, तो देखो इसमें ऑप्शंस चेक कर लेते हैं जल्दी से। डेबिट करना है हमें विमल और घोष को, तो विमल और घोष डेबिट हो रहे हैं, एक तो बी में और एक डी में, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, देखो अमाउंट आएगा हमारे पास, टोटल गुडविल थी 2,10,000 की। सो 2,10,000 का इसमें बोस का शेयर है कितना, 1/3। 1/3 यानी कि 70,000 तो बोस के शेयर में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। 70,000 हम क्रेडिट करेंगे बोस में और उसको डिवाइड कर देंगे 50/20, जो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। ओके, डन, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गिवन है, Jim Joy were partners in a firm sharing profits and losses equally. On 1st April, they admitted John as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm. So नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है। अब जॉन के एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है P&L अकाउंट में। डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है। एंट्री क्या होगी आपको ये बताना है। तो हमें पता है एडमिशन के केस में अगर लॉस हमें गिवन है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होता है, बहुत सिंपल। सो जिम और जॉय होंगे डेबिट और P&L अकाउंट होगा क्रेडिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिम एंड जॉय डेबिट और P&L क्रेडिट। 45 और रेशो इनकी इक्वल है, तो इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, 22/500, 22/500, सिंपल। ओके, चलो ये तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। राधा एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म। राधा विड्रू फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में उसने विड्रॉ करा है। इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 12% के अकॉर्डिंग। हमें बताना है कि कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट हम लगाएंगे। तो आपको एवरेज पीरियड बताना है कि अगर ड्रॉइंग्स हर क्वार्टर के बिगिनिंग में होता है तो इसका आंसर बनेगा 7.5, ठीक है, 7.5 आएगा आंसर। ये कैसे आता है, 12 + 3/2, ठीक है। अगर आपको याद है 7.5 आना है तो बढ़िया चीज़ है, नहीं तो ये टाइम पीरियड हम लगा सकते हैं कि पहली ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचा, 12 महीने। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, 3 महीने, अपॉन 2, तो आएगा 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है, 7.5। ओके, डन। देन सिंपल, the amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association. So memorandum of association में हम कितना शेयर कैपिटल दिखाते हैं उसको हम बोलेंगे नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है, सिंपल। ओके, देन असर्शन है, प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग ऑफ द फर्म डेट। मतलब कि फर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए हम पार्टनर के प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट एसेट्स को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सही है।
रीजन है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज लिमिटेड। पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है क्या? नहीं, पार्टनर की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है। सो असर्शन तो सही है, बट हमारा रीजन यहाँ पे गलत है। सो आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। ठीक, थ्योरी क्वेश्चन। ओके, इसके बाद आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गारंटी का क्वेश्चन है। देखो गिवन है, पूजा एंड कुमारी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 2:1। 1 अप्रैल को नूरी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, और नूरी को गारंटीड प्रॉफिट मिला है 1,20,000 का। एनी डेफिशिएंसी वॉज टू बी बॉर्न बाय पूजा एंड कुमारी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज 2:1। सो इस रेशो में डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। फर्म का प्रॉफिट है 3,60,000। हमें बताना है कि पूजा कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगी। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। देखो सबसे पहले 3,60,000, इस 3,60,000 में से 1/4 तो नूरी का प्रॉफिट शेयर होगा, यानी कि बनेगा ये 90,000। ठीक है, 90,000। बट गारंटी मिली है 1,20,000 की, 1,20,000 की। सो डेफिशिएंसी कितने की रही? 30,000। 1,20,- 90, 30,000 की डेफिशिएंसी है। ठीक है, इसको दोनों पार्टनर 2:1 में बियर करेंगे। सो पूजा ले देगी इसका 2/3, यानी कि 20,000। सो 20,000 की डेफिशिएंसी पूजा बियर करेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो आप ओरली निकाल पा रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एमसीक्यूज में। ठीक, ओके। देन क्वेश्चन 13, एलन लिमिटेड फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच। द अमाउंट फोरफिटेड वॉज 1,400। हमें बताना है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पर शेयर जिस पे हम शेयर्स को रीइशू कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि आप जब रीइशू कर रहे हो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना दे सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम शेयर्स रीइशू करते हैं तो जितना हम अमाउंट फोरफिट कर चुके होते हैं ना, उतना ही मैक्स टू मैक्स हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? अमाउंट फोरफिटेड के इक्वल। ठीक है, अब इसमें अमाउंट फोरफिट किया है 1,400। 1,400 फोरफिट किया है ऑन 200 शेयर्स, तो एक शेयर पे कितना आएगा? 7 रुपए। तो 7 रुपए का आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, मतलब 10 वाला शेयर आप मैक्स टू मैक्स 7 रुपए में इशू कर दो, री इशू कर दो। ठीक है, ओके। इसके बाद सॉरी, 3 रुपए में आप री इशू कर दो जिससे आपको 7 का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, तो 7 रुपीज इज दी आंसर। राइट, चलो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 14, Nandan and Abhinandan were partners in a firm. They admitted Govindan as a new partner for 1/3 share. अब एडमिशन के केस में बैलेंस शीट शोड सन्ड्री डेटर्स ऑफ 3 लाख एंड प्रोविजन ऑफ 24,000। इट वॉज डिसाइडेड टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एट 10% ऑफ द डेटर्स। हमें एंट्री बतानी है। तो देखो बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा 3 लाख के डेटर्स, उसमें से 24,000 का प्रोविजन माइनस हुआ होगा। अब बोला है कि हमें प्रोविजन बनाना है 10% का। सो ये 10% किस पे बनेगा? हमारे डेटर्स पे, जो कि है 3 लाख। सो तो नया प्रोविजन बनेगा, वो बनेगा 30,000 का, 30,000 का। और एग्जिस्टिंग कितना है हमारे पास? 24,000। तो हमें 6,000 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। 24 का एग्जिस्टिंग है, हमें चाहिए 30,000। तो 6,000 की प्रोविजन यानी कि लाइबिलिटी क्रिएट होगी। सो रियलाइजेशन सॉरी रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 6,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, जयंत विजयंत एंड अनंत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1। इनकी रेशो चेंज हुई है 5:3:2 में। गुडविल गिवन है 6 लाख। तो हमें बताना है कि कौन सा पार्टनर डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। बेसिकली आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बताना है। तो सबसे पहले देखो जयंत का गेन और सेक्रीफाइस कितना आएगा? ओल्ड माइनस न्यू। जयंत का ओल्ड शेयर है 3/6 और न्यू शेयर है 5/10। ये आपके पास बनेगा, ये आ जाएगा 6/530। सो चलो जयंत का तो नील आ रहा है, ओके। फिर हम देखते हैं विजयंत। जयंत का तो नील आया है, ठीक है। विजयंत का देखते हैं वी का। सो 2/6 -3/10, ये बनेगा 2/60। 2/60 का सेक्रीफाइस, ठीक है। 2/60 का सेक्रीफाइस आ रहा है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है। तो हमारा जो विजयंत है वो क्रेडिट होगा। सो एंट्री में देख लो विजयंत क्रेडिट करना है, तो मतलब या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, 6 लाख की गुडविल गिवन है,
तो ऑफ कोर्स आप इसे इनके गेन या शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए तो आंसर बनेगा नहीं, 6 लाख से तो एंट्री हम करेंगे ही नहीं, है ना। 6 लाख तो टोटल फर्म की गुडविल है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 20,000 वाला ऑप्शन सही बनेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पहले कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे फिर निकालोगे। ऑप्शंस चेक करो और करते चलो बस, ठीक है। तो जितना आंसर आता जा रहा है उससे अगर आपको मिल रहा है आंसर, तो बस आपको लिख देना है ऑप्शन क्या है। आपको पूरी वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है, ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट और पार्ट है। अक्षय, रीत और मान्या पार्टनर्स हैं 4-3-2 में। इन्होंने रेशो चेंज करी है 2-4-3। हमें बताना है गेन और सेक्रीफाइस। सबसे पहले वही ओल्ड माइनस न्यू करना है। अक्षय का देखो ओल्ड शेयर है 4/9, न्यू है 2/9, तो ये 2/9 से करेगा सेक्रीफाइस। ठीक है, 2/9 का सेक्रीफाइस। तो देखो ऑप्शंस में, अक्षय सेक्रीफाइस 1/9 नहीं, अक्षय का गेन नहीं, अक्षय सेक्रीफाइस 2/9। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरा नहीं निकालना, बाकी यों के निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एक से आंसर आ पा रहा है ना, बस खत्म। ओके, चलो देन नेक्स्ट 16th, last MCQ. X Limited forfeited 100 shares of 100 each for non-payment of the allotment money of 15, जिसमें 5 का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल हमने 50 की, वॉज नॉट येट मेड, नहीं कॉल करी। हमें बताना है शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डेबिट होगा। ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में जाते हैं फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई कॉल्ड अप अमाउंट, जितना अमाउंट कॉल्ड किया है। तो देखो 50 रुपए तो कॉल किए नहीं हमने, 100 का एक शेयर था जिसमें से 50 कॉल नहीं करे, तो बाकी के 50 हमने कॉल कर लिए होंगे। सो 50 और शेयर फोरफिट हुए हैं 100, तो 5,000 इज दी राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक सिंपल। ओके, और में गिवन है रमन लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2। तो 500 शेयर पे 2 रुपए की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 300 शेयर्स री इशू हैं 12 पे एज फुली पेड, यानी कि प्रीमियम पे री इशू हो रहे हैं। अमाउंट कितना हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हम अमाउंट फोरफिट कितना करेंगे, 500 शेयर पे 2 रुपए नहीं आए, मतलब 8 रुपए आ गए होंगे, तो 4,000 तो हमने फोरफिट कर लिए। ठीक है, डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, अच्छा डिस्काउंट तो हम दे ही नहीं रहे, हम तो प्रीमियम पे रीइशू कर रहे हैं। तो आपको सिंपल कैपिटल रिजर्व में कितना डालना होगा, जितने शेयर रीइशू हो रहे हैं उस पर कितना प्रॉफिट बना। तो ये 4,500 शेयर्स पे प्रॉफिट निकला है, तो एक शेयर पे प्रॉफिट कितना हुआ, 8 रुपीज, 8 रुपीज पर शेयर। री इशू हो रहे हैं 300 शेयर्स, तो 300 × 8 इज 2,400, सो 2,400 इज दी आंसर जो कि हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको कोई एंट्री नहीं बना के चेक करनी, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है, ओके, चलो। सो ये हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज तो डन, ओके क्लियर। अब चलते हैं हमारे बड़े वाले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 17 से शुरुआत करेंगे। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, पीयूष एंड मीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:2। फर्म डिसॉल्व हो गई है, हमें एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो ठीक है, सिंपल है। पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट्स हुज बुक वैल्यू वॉज 50,000 वर रियलाइज्ड एट 70%। तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, रियलाइज हो रहा है 70% पे। एंट्री इसमें बनेगी आपके पास, यहीं लिख देते हैं चलो एंट्री, इसका तो आंसर यहीं हो जाएगा। इसकी एंट्री बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, इन्वेस्टमेंट थी 50 की, 70 पे रियलाइज हो रही है, यानी कि 35,000। ठीक है, बैंक डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 35,000। ओके सिंपल। दूसरा है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑफ 21,000 वर पेड। तो हमने लाइबिलिटी की पेमेंट करी है, अगेन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 21,000। ठीक है, सिंपल। ओके, तीसरा पॉइंट है पीयूष टुक ओवर स्टॉक वर्थ 78 एट 65,000। तो एक पार्टनर है जो एसेट लेके जा रहा है, तो पार्टनर होगा डेबिट, पीयूष कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा जितने पे वो लेके जा रहा है। तो 78 का स्टॉक 65 पे लेके जा रहा है, सो 65 से हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, सो ये तीनों एंट्री हो गई, इसे पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में नरेशन के साथ आप लोग लिखोगे। ठीक है, ओके, चलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन 1 April 2024 वर्षा लिमिटेड परचेज फ्रॉम रामा लिमिटेड फर्नीचर मशीनरी एंड इट ऑल्सो टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ 3 लाख।
परचेज कंसिडरेशन है 35 लाख विच इज पेड बाय इशुइंग बैंक ड्राफ्ट ऑफ 2 लाख और बैलेंस बाय इशुइंग डिबेंचर्स, हमें एंट्री करनी है। सो परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश डिबेंचर से, ये क्वेश्चन 100% आपको दिखेगा एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लेना, ये पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, बना देते हैं सबसे पहले। एसेट्स लेके जा रहा है, सो एसेट में आएगा आपके पास एक तो फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा है मशीनरी, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्नीचर है 12 लाख का, मशीनरी है 20 लाख्स, ठीक है। लाइबिलिटी होंगी क्रेडिट, सो टू लाइबिलिटी 3 लाख। और खरीदा हमने, कौन है वेंडर, रामा लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन हमें बताया है 35 लाख, ठीक है। तो ये बनेगा 38 लाख टोटल माइनस 14, तो ये आपके पास आएगा, सॉरी 14 नहीं, 32, 38 - 32, दैट इज 6 लाख। 6 लाख का हमारा गुडविल यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट की एंट्री, सो रामा लिमिटेड डेबिट, पे कर रहे हैं हम एक तो बैंक ड्राफ्ट यानी कि बैंक, बैंक अकाउंट, और दूसरा हम दे रहे हैं डिबेंचर्स, सो 11% डिबेंचर्स प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। रामा में आएगा 35 लाख, बैंक से हम पे कर रहे हैं 2 लाख, तो बैलेंस कितना बचा, 33 लाख। बैलेंस 33 लाख बचा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको निकालने पड़ेंगे, एक डिबेंचर 100 का है, प्रीमियम है 10%, यानी कि 110 में हम इशू कर रहे हैं। तो ये आपके पास आएंगे यहाँ पे 30,000 डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट में जाएगा 30,000 इंटू 100 यानी कि 30 लाख, और प्रीमियम है 10 का, सो 3 लाख, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये दो एंट्री यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास और पार्ट में, तो और में गिवन है देखो, हमें बोला है रोशनी लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ 1,98,000 फ्रॉम प्रकाश लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएंगे, तो देखिए हमें यहाँ पे मशीनरी हमने परचेज करी है सिर्फ, सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन है 198, फेस वैल्यू है 100, डिस्काउंट दे रहे हैं 10% यानी कि 10 का, सो 198 अपॉन 90, ये आपके पास आएगा 2200 के 2200 डिबेंचर्स, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट का आंसर, ठीक है। दूसरा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें एंट्री करनी है। तो पहले तो मशीन परचेज करने की एंट्री होगी, मशीनरी डेबिट टू, परचेज किससे करिए, प्रकाश लिमिटेड, प्रकाश लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन है 1,98,000, ठीक है। फिर पेमेंट करेंगे, सो प्रकाश लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू, डिबेंचर्स हैं 8% डिबेंचर्स, सो प्रकाश लिमिटेड में जाएगा 198, डिबेंचर्स हैं 2200, फेस वैल्यू है 100, सो ये बनेगा 2,20,000, और बाकी का हमारा 22,000 का डिस्काउंट, ठीक है। ये दो एंट्री डन, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल दिए, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है भारत एंड Bharat and Ishu were partners in a firm sharing profits in 4:1. Rishabh was admitted into partnership for 1/4 share in the profits. Goodwill हमें बताइए 4 लाख की, and Rishabh bought 2 लाख as his capital and 60,000 out of his share of goodwill premium in cash. और बुक्स में अपीयरिंग गुडविल है 50,000 की, जो कि राइट ऑफ होती है, हमें एंट्री पास करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, हमें जो एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है, हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स में भरत, सो भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट इशूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल है 50,000 की, रेशो इनकी है 4:1, सो ये आएगा 40,000 और 10,000, ठीक है। इसके बाद
सेकेंड एंट्री है, जो नया पार्टनर है वो अपना कैपिटल और गुडविल लेके आया है। सो कैश डेबिट टू ऋषभ्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैपिटल लेके आया है 2 लाख और गुडविल लाया है 60,000, तो ये बनेगा 260। ठीक है, अब हमें पता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट यहाँ पे पॉइंट समझो, 60,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब ऋषभ का एक्चुअल में गुडविल शेयर कितना बन रहा था। फर्म की गुडविल आपको बताइए है 4 लाख, ऋषभ आया है 1/4 के लिए, यानी कि 4 लाख का 1/4 इज 1 लाख, तो ऋषभ का जो एक्चुअल में गुडविल शेयर है वो 1 लाख का है, बट इसमें से वो 60,000 तो कैश में ले आया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। और जो बाकी 40,000 नहीं लेके आ पाया उसकी एंट्री हम करेंगे करंट अकाउंट से। सो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट ऋषभ्स करंट अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट और टू इशूज कैपिटल अकाउंट। पीएफजी में आएगा 60,000, करंट अकाउंट में आएगा जितना वो कैश में नहीं लेके आ पाया यानी 40,000। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 1 लाख, इसको आप डिवाइड कर दो। ये आपके पास आएगा 80,000 और 20,000। ठीक है, हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको पॉइंट नहीं दिया, सो जो ओल्ड रेशियो है वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी, तो हमने 1 लाख को 4:1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डन। ओके, चलो, सिंपल था। इसके बाद और मैं आपको गिवन है गुडविल का क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको भी। और पार्ट है, साना एंड राजेश सना एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 4:3। एडमिट किया है सोनू को इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। फर्म की गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आपको गया है गिवन है 80,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, एनआरआर है 10%। हमें गुडविल प्रीमियम जो सोनू लेके आएगी उसका अमाउंट यहाँ पे बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले देखो एवरेज गिवन है, एवरेज एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट है 80,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, सो 2 लाख का 10% यानी कि 20,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, जो कि आएगा 80 - 20 60,000। ठीक है, फर्म की गुडविल कैसे आएगी, हमें बोला है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सो 3 × 60,000 इज 1,80,000। ठीक है, शेयर बताना है हमें सोनू का, तो सोनूज गुडविल शेयर विल बी 180 का कितना 1/5, सो 1,80,000 का 1/5 ये आएगा 36,000 का अमाउंट आंसर। ठीक है, बस ध्यान रखना कि फॉर्मूले भी लिख देना, मैंने अभी लिखे नहीं है, जल्दी जल्दी करना है हमें, बट आपको यहाँ पे जितने फॉर्मूले यूज हुए हैं सुपर प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट का वो आपको पूरा प्रॉपर लिखना है। ठीक है, ओके, डन। देखो सिंपल क्वेश्चन है 3 नंबर में, बहुत ज्यादा। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन हमें करनी है एंट्री पास, तो ठीक है, देखो दिया है इसमें, अमर अली एंड अजय पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2:1 की। 1 अप्रैल को अजय डिसाइडेड टू रिटायर्ड, सो अजय ने तो रिटायरमेंट ली। ऑन दैट डे द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी वॉज 264। सो उसका ये जो बैलेंस गिवन है 264, ये क्लोजिंग कैपिटल हमें बताई है। ठीक है, अमर एंड अली अग्रीड टू पे हिम 3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। हमें बताना है अजय का शेयर ऑफ गुडविल। सो अजय रिटायर हो रहा है, उसका क्लोजिंग कैपिटल आया है 264। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल है 264, लेकिन बाकी दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो कितना पे करेंगे इसे, 3 लाख, 3 लाख पे करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स ने अग्री किया है, पार्टनर्स अग्रीड टू पे 3 लाख। तो सिंपल चीज है, देखो पे करना कितना था 264, पार्टनर पे कर रहे हैं 3 लाख, तो ये जो डिफरेंस आया ना 36 का, ये किस बात का एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये दे रहे हो आप एक्स्ट्रा गुडविल का। सो गुडविल का शेयर कितना आ गया अजय का, 36,000। ठीक है, 36,000। दूसरा हमें एंट्री पास करनी है, तो एंट्री आपको पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है। सो इसमें हमारे पास गेन करेंगे पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर्स हैं, यानी कि अमर्स
कैपिटल डेबिट, अलीज कैपिटल डेबिट टू अजयस कैपिटल। अजय के कैपिटल में जाएगा 36,000। इसे आप इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, 18,000 और 18,000। ठीक है, गेनिंग रेशियो में होता है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया कि किस रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, तो हम जो हमारी न्यू रेशियो आएगी, देखो ओल्ड रेशियो 2:2:1 है। ठीक है, ये वन वाला जो पार्टनर है अजय, ये तो रिटायर हो गया। सो न्यू रेशियो कितनी बनेगी, 2:2। ये न्यू रेशियो ही हमारी गेनिंग रेशियो के इक्वल मानी जाएगी, यानी कि इक्वल। सो 36,000 को हमने इक्वल इक्वल डिवाइड कर दिया। ओके, डन। ठीक, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 21 में है पास नेसेसरी एंट्रीज, तो हमें एंट्री पास करनी है, सिंपल सिंपल है। फर्स्ट पार्ट है इशूड 1,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% का प्रीमियम, रिडीम हो रहे हैं 10% के प्रीमियम पे। तो ठीक है, बना देते हैं एंट्री। पहली एंट्री होगी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, देखो 1,000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं, यानी कि 5% का प्रीमियम। सो 5 रुपए का प्रीमियम, सो ये बनेगा 105। 105, ठीक है, ये आएगा 1,05,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, प्रीमियम पे हम रिडीम कर रहे हैं, सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इधर तो आएगा 1,05,000। ओके, 10% डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, तो 1,000 डिबेंचर 100 का एक, सो 1,00,000। ठीक है, प्रीमियम पे इशू हुआ है तो 5,000 का हमारा प्रीमियम हो गया, और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है 10% के, सो 100 का 10% इज 10, सो 10 × 1,000 इज 10,000। 10,000, ठीक है, ये एंट्री हो गई। ओके, डन। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि हमने 5,000 डिबेंचर्स इशू करें 10% के प्रीमियम पे, रिडीम हो रहे हैं पार पे, तो बहुत सिंपल बना देते हैं इसकी एंट्री भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा, देखो 10% का प्रीमियम, सो हम 110 में इशू कर रहे होंगे, तो ये आपके पास आएगा 5,000 पे 110, यानी कि 5,50,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ये आएगा 5,50,000, 5,00,000, और 10% प्रीमियम है तो 50,000। रिडीम तो पार पे हुए हैं, तो ये सिंपल एंट्री यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया डन। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा डेथ का। सो आपको प्रिपेयर करना है किशोर का कैपिटल अकाउंट। ओके, सो किशोर का कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, तो करते हैं शुरुआत। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे किशोर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख ही लोगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लिखा है हंस सोहन एंड किशोर पार्टनर्स, इनका रेशियो है 3:1। फर्म क्लोज कर रही है बुक्स को 31 मार्च, और 1 अगस्त को किशोर की डेथ हो जाती है। 1 अगस्त यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने वो फर्म में रहा। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त को काउंट मत करना। ओके, अब डेथ के केस में एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या देना है, एक तो बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट लेस ड्रॉइंग्स, दूसरा आईओसी 12%, गुडविल का शेयर, और प्रॉफिट का शेयर हमें एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। अब गिवन है इसमें क्या क्या, और किशोर का शेयर है 1/6। ठीक है, क्योंकि 3:1 की रेशो है। सो बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट आपको बोला है 4,00,000, तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,00,000। ठीक है, इसके बाद ही हैड विड्रॉन 90,000 टिल दैट डेट फॉर हिज ट्रीटमेंट, तो उसने
90,000 विड्रॉ करा है, कैपिटल कम होगा, डेबिट में आएगा टू ड्रॉइंग्स, 90,000। ठीक है। देन गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000, फर्म की गुडविल 60,000 है। किशोर का शेयर है 1/6, तो इसका शेयर कितना आ जाएगा? 60,000 का 1/6 इज 10,000। सो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बाकी दो पार्टनर करेंगे गेन, तो हंस कैपिटल डेबिट। ठीक है, दूसरा पार्टनर था आपके पास सोहन, तो सोहन कैपिटल डेबिट टू किशोर। किशोर में आएगा 10,000। इसको आप डिवाइड करोगे गेनिंग रेशो, जो कि हम क्या मानेंगे, 3:2। सो 3:2 में कर दो इसको। 3:2 में करेंगे तो 3/5 इज 6,000 और 4,000। ठीक है। सो इसको आप पोस्ट करोगे कैसे? बाय हंस कैपिटल अकाउंट, बाय सोहन्स कैपिटल अकाउंट 4,000। ठीक है, अब एक पॉइंट ध्यान देना कि जब हम डेथ का क्वेश्चन करते हैं, सो गुडविल शेयर को हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये गलती मत करना। ठीक है, गुडविल हम डायरेक्टली निकाल देंगे बस शेयर से मल्टीप्लाई करके। ओके, चलो। देन हमें बोला है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट कंप्लीटेड 4 years वर दीज, तो हमें इसी के बेसिस पे पहले एवरेज निकालना है। तो ओके, देखो एवरेज कितना आएगा, इनका टोटल करते हैं। ये आपके पास बनेगा कितना? ये आएगा 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, 7,20,000/4। सो एवरेज बन जाएगा 1,80, 1,80 का एवरेज। ठीक है, 1,80 का एवरेज। ओके, अब हम इस एवरेज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1,80,000 मल्टीप्लाई, किशोर का शेयर है 1/6 और वो 4 महीने फर्म में रहा, सो 4/12। ठीक है, सो 1,80,000 का 1/6 और 4/12, ये आएगा आपके पास 10,000। ठीक है, पहले एवरेज निकाला, फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया, और फिर टाइम पीरियड से, तो 10,000 आ गया प्रॉफिट। एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू पार्टनर, तो ये बनेगा बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 10,000। ठीक है, सिंपल। देन हमारे हमें गिवन है आगे, ये सारे पॉइंट्स हो गए। आपको क्वेश्चन में देखो बोला था, एक तो हमें कैपिटल देना है ड्राइंग्स, गुडविल हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख, इस पे आईओसी देना है 12%। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? 4 लाख का कैपिटल है, 12% इंटरेस्ट रेट है, और 4 महीने पार्टनर फॉर्म में रहा, तो 4/12। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 16,000। ठीक है, 16,000, राइट। बस हमें क्लोज करना है अकाउंट, तो ये टोटल करेंगे, टोटल आएगा 436, 436। इसमें से माइनस करो 90,000, तो ये बनेगा 346 टू किशोर एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, ओके, डन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। रिजोल्यूशन का क्वेश्चन है, राजा राजन और रजनी पार्टनर हैं 2:1 में। बैलेंस शीट हमें दिया है। सो बैलेंस शीट में आपको एक तो कैपिटल्स गिवन है, ठीक है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, राजा का लोन यानी पार्टनर का लोन है, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता। ठीक है, मिसेस राजा लोन ये आएगा। ओके, और आपको प्रोविजन गिवन है। ठीक है, हमें बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो ओके बना देते हैं जल्दी से। रियलाइजेशन अकाउंट, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। ठीक, डेबिट और क्रेडिट। ओके, सबसे पहले काम क्या होता है कि हमें एसेट्स को ब्रॉट डाउन करना है, लाइबिलिटी को ब्रॉट डाउन करना है। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है, तो देखें जरा एक बार क्या क्या है। देखो, एसेट्स में आपके पास है एक तो लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है 9 लाख। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 6 लाख।
6 लाख। देन फर्नीचर है, सो फर्नीचर 1,20,000। ठीक है। डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू हम यहाँ डेबिट में डालेंगे 80,000, और जो प्रोविजन है वो हम क्रेडिट में डालेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000। ओके। देन है बिल रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल्स BR इज 18,000। स्टॉक है 1 लाख, और बैंक बैलेंस यहीं पर यहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 80,000। पार्टनर का लोन नहीं। ठीक। फिर मिसेस राजाज लोन 1,90,000, और आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। ठीक है। सो ये पहला स्टेप तुम्हारा डन। ओके। इसके बाद आगे है, ऑन दी अबव डेट फर्म डिसॉल्व हो रही है, और लिखा है एसेट्स कितने कितने रियलाइज हुए हैं। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग वो सोल्ड फॉर 20 लाख। सो एसेट बेच रहे हैं, क्रेडिट में आएगा बाय बैंक लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख। ठीक है। सो लैंड एंड बिल्डिंग तो हमारा डन। ठीक। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड 40,000 लेस देन द बुक वैल्यू। सो प्लांट मशीनरी 40,000 कम पे बिके हैं। सो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको गिवन है 6 लाख की। ठीक है। 6 लाख की वैल्यू गिवन है, 40,000 कम पे हम सेल कर रहे हैं, यानी कि 5,60,000 पे बेचा होगा। सो बाय बैंक प्लांट एंड मशीनरी 560। ठीक है। और लिखा है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। सो क्रेडिटर अगर फर्नीचर लेके जा रहे हैं, लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जा रहा है, कोई एंट्री इसकी नहीं होती है। ओके। देन डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड 90,000। सो डेटर और बिल रिसीवेबल ने रियलाइज कितना किया है? 90,000। सो बाय बैंक डेटर्स प्लस BR, जो कि आपके पास आएगा 90,000। ठीक है। ये भी हो गया। देन 60% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय राजा एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो स्टॉक था हमारे पास टोटल 1 लाख का। ठीक है। 1 लाख का स्टॉक था, इसका 60% यानी कि 60,000। तो 60,000 का स्टॉक राजा लेके जा रहा है 90% की बुक वैल्यू पे। तो 60,000 का 90% इज 54,000। ठीक है। 54,000 में एसेट लेके जा रहा है पार्टनर, सो पार्टनर यहीं पे डेबिट होगा बाय राजाज कैपिटल। ये लेके जा रहा है स्टॉक 54 का। ठीक है। एंड द रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज्ड 44। सो रिमेनिंग स्टॉक बेचा है, सो बाय बैंक स्टॉक 44,000। तो हमने स्टॉक को भी एडजस्ट कर दिया। ठीक है। फर्नीचर क्रेडिटर्स ले गए, ये भी हो गया है। ओके। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस वर पेड इन फुल। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस की पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट में आएगा टू बैंक। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने थे? आउटस्टैंडिंग वेजेस थे 10,000 के, 10,000। ठीक है। मिसेस राजास लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 10,000। तो हम लोन की पेमेंट इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, ये भी डेबिट में आएगा टू बैंक मिसेस राजा लोन। तो लोन का अमाउंट था 1,90,000 का, 10,000 का इंटरेस्ट और है, तो ये बन गया 2 लाख। ठीक। इसके बाद रेशन एक्सपेंसेस हैं 8,000। सो टू बैंक एक्सपेंसेस 8,000। ठीक है। सो देखो सारे एसेट्स हमने रियलाइज कर दिए। इसके बाद लाइबिलिटी में आपके पास प्रोविजन बचा है, प्रोविजन की पेमेंट नहीं होती है। क्रेडिटर एडजस्ट हो गए क्योंकि फर्नीचर ले गए। लोन की हमने पेमेंट कर दी, आउटस्टैंडिंग वेजेस की पेमेंट कर दी। तो बस अब हमें अकाउंट को करना है क्लोज। ठीक है। अकाउंट क्लोज करते हैं। ये आपके पास कितना आएगा? पहले डेबिट साइड का टोटल कर दिया, 9 लाख प्लस 6 लाख प्लस ये बना 2 लाख, उसके बाद 1,18,000 प्लस 2,10,000 प्लस 8,000। ठीक है। ये आ रहा है 2036। ओके। और हम अगर क्रेडिट साइड का टोटल करें तो बनेगा ये 8,000 प्लस 80,000 प्लस 1,90, 10,000, 10 लाख, 20 लाख है। ओके। 20 लाख प्लस 560 प्लस 90 प्लस 54 प्लस 44। तो टोटल आ रहा है आपके पास, इसमें गेन आएगा। तो देखिए
तो टोटल बनेगा 30,36,000। ठीक है, 30,36,000। गेन आ रहा है 10 लाख का, जिसको आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। तो हमारे पास पार्टनर कौन कौन थे? टू प्रॉफिट, राजा, राजन और रजनी। इनकी रेशो थी 3:2:1 आई फील। यस, नहीं, 2:1 की रेशो है। तो उसको डिवाइड करोगे, आपके पास आएगा एक तो 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख। ठीक है। सो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। ओके, डन। ठीक, चलिए, इसके बाद ये भी हो गया। अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है शेयर कैपिटल का 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये सॉल्व करते हैं। देखो, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, Mayank Limited invited applications for issuing 70,000 equity shares of 100 each, amount payable as this। एप्लीकेशंस आई हैं 1 लाख के लिए, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है। तो ठीक है, देखो, अप्लाइड है, अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाई किया है 1 लाख के लिए, अलॉट होंगे 70,000। ठीक है, एक शेयर है 100 का, इसमें से एप्लीकेशन है 20, अलॉटमेंट है 40, फर्स्ट कॉल है 20, और फाइनल कॉल कितने की बनी? 40 + 40 हो गया, ये 80, तो 20 की। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उसके बाद हमें बोला है कि एक्स्ट्रा जो शेयर्स हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। ठीक है, जय शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो एक शेयर होल्डर है जय, जिसने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स के लिए। उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली, हमने इसके शेयर कर दिए फोरफिट। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल करी कॉल। मीनाक्षी शेयर होल्डर ऑफ 1,400 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। सो मीनाक्षी है जिसके पास 1,400 शेयर होल्ड कर रही थी, वो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी है। ठीक है, एंड हर शेयर वर फोरफिटेड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो उसके शेयर भी फोरफिट हो गए। और लिखा है फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। ठीक है, हमें इतना ही काम करना है। सबसे पहले देखो, एडजस्ट होगा, तो इसको हटाते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें पहली एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आया होगा 1 लाख शेयर्स पे 20 रुपीज का, यानी कि 20 लैक्स, 20 लैक्स। ठीक है, सेकंड एंट्री होगी ट्रांसफर की। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि एडजस्ट होगा। ठीक, सो शेयर कैप एप्लीकेशन में तो 20 लाख ही जाएगा, कैपिटल में कितना जाएगा? 70,000 एक्चुअल में अलॉट हुए, इंटू 20, यानी कि 14 लाख। और जो एक्स्ट्रा शेयर्स थे, एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं? 30,000। तो 30,000 इंटू 20, यानी कि 6 लाख का हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे। ठीक है, सिंपल। देन हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 70,000 इंटू 4, 70,000 इंटू 40, यानी कि आपके पास आएगा 28 लाख, 28 लाख। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एरियर भी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो, अलॉटमेंट पे हमें लेने थे 28 लाख, जिसमें से ऑलरेडी 6 लाख आ चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा 22 लाख। ठीक है, अब एरियर आपको निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ पैसा एडजस्ट हुआ है ना एप्लीकेशन पे। देखो, जय ने अप्लाई किया था 1,000 के लिए, तो इसके अलॉटेड कितने आएंगे? इसके अलॉटेड आएंगे 700 शेयर्स। कैसे? अगर 1 लाख अप्लाई थे तो 70,000 अलॉट हुए ना। तो ऐसे अगर इसने अप्लाई 1,000 के लिए किया है, तो इसे 700 शेयर अलॉट हुए होंगे। ठीक है, अब देखो, इसमें कुछ कुछ कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम जय के केस में एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया होगा? एक्सेस एप्लीकेशन आया होगा इसका 300 शेयर पे
20 रुपीज यानी कि 6,000 का। ठीक है, फिर हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू, जो कि होगा 700 × 40 यानी कि 28,000। 28,000 हमें लेने थे, जिसमें से ऑलरेडी 6,000 आ चुके हैं। तो कितने बचे? 22,000, जो कि क्या है हमारा इसमें? एरियर। ठीक है, एरियर। राइट। सो यहाँ पे आएगा 22,000। बैंक अकाउंट में बैलेंस निकलेगा 2178। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि आप इसके शेयर कर दो 4 फीट। तो ठीक है, 4 फीट करेंगे। शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर में जाएगा 22,000। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? देखो, अलाउट हुए हैं 700 शेयर। कॉल कितना करा है? कॉल किया होगा 40 और 20 यानी कि 60। ठीक है, सो 700 शेयर्स पे 60 यानी कि 42,000। तो रिमेनिंग बैलेंस 20,000 का फोर फीचर में। हमेशा ध्यान रखना, फोर फीचर की एंट्री में कैपिटल अकाउंट में और जो शेयर कैपिटल है उसमें हमारा कॉल्ड अप अमाउंट जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये तो एंट्री गलत बन जाएंगी। ठीक है, इसके बाद चलो हम करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। तो ये आपके पास आएगा शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 70,000 शेयर्स थे। ठीक है, 70,000 पे नहीं निकालना है, इसमें से हमने फोर फीट कर दिए 700 शेयर्स। ठीक है, सो 70,000 माइनस 700, ये बचे 69,300। ठीक है, 69,300। इस पे कितने रुपए थे? 20 रुपीज। 20 रुपीज करेंगे इस पे। ठीक है, पहले फोर शेयर माइनस और इंटू 20। तो ये आपके पास आएगा 1386। ओके, डन। देन नेक्स्ट रिसीव की एंट्री। सो बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर भी है, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में जाएगा 1386। एरियर कितना है देखो, मीनाक्षी के 1,400 शेयर्स थे जिसपे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 1,400 इंटू 20 इज 28,000। सो 28,000 का एरियर, और बाकी बैलेंस बचेगा 1358, जो कि बैंक में जाएगा। हो गया ये भी। इसके बाद हमने इसके भी शेयर कर दिए 4 फीट। तो ठीक है, 4 फीट करोगे तो आएगा शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में जाएगा तो 1,400 पे कितने रुपए? 80 रुपए। ये जो कि हमने क्या क्या कॉल किया होगा, एक तो एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल तो अभी हमने कॉल ही नहीं किया ना। तो 1,400 इंटू 80, ये आएगा 1,400 इंटू 80 इज 112,000। एरियर है 28,000 का, बचेंगे 84,000। ठीक है, 84,000 जो कि फोर फीचर में होगा। बस क्वेश्चन डन। रीइशू इसमें बोला नहीं है, तो इतना ही क्वेश्चन है, जो कि हमारा 6 नंबर का यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ले लो, ये पूरा हो गया, समाप्त। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। और मैं आपको देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको प्रो राटा नहीं करना है तो आप ये जर्नल एंट्री कर सकते हो फोर फीचर री इशू की। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, ऑल दो जब हमने शेयर कैपिटल के मैंने आपको PYQs कराए थे वीडियो में, तो उसमें ये क्वेश्चन हमने कवर किया था। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं, जल्दी से करते हैं एंट्री। हम कर रहे हैं और वाला क्वेश्चन। दो पार्ट्स हैं, ए और बी, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट, गिवन है सियारा लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पेबल विद अलॉटमेंट। 500 शेयर फोरफिट हो रहे हैं। ठीक है, 500 शेयर फोरफिट हो रहे हैं। एक शेयर 10 का है, 2 का प्रीमियम है, जो कि हम अलॉटमेंट पे लेंगे। अब नॉन पेमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ 5 जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। एप्लीकेशन तो आ चुका होगा, अलॉटमेंट नहीं आया 5 का जिसमें प्रीमियम है, तो 3 + 2 का ये रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 वॉज नॉट मेड। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल है 3 रुपए की, जो हमने नहीं कॉल करी। ठीक है, तो एप्लीकेशन कितने का होगा? 3 + 3 6, तो 4 का एप्लीकेशन होगा। ये जो फोरफिटेड शेयर्स हैं दे वर रीइशूड एट 11 एज फुली पेड, तो रीइशू हो रहे हैं 11 पे, यानी कि प्रीमियम पे हम रीइशू कर रहे हैं, एंट्री करनी है।
तो मैं आपको पहला पार्ट करा देती हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से करना। ठीक। तो ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर हम 4 फीट कर रहे हैं ना। शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है तो प्रीमियम भी डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। शेयर कैपिटल में आएगा 500, मल्टीप्लाई कॉल कितना कराए, 4 और 3, 4 और 3 यानी कि 7, 3500। और कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम काउंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना नहीं मिला, 500 पे 2 का नहीं मिला, यानी कि 1000। ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में 500 पे पूरे 5 रुपए का एरियर यानी कि 2500। ठीक, ये बचेगा आपके पास बैलेंस 2000 का 4 फीचर में। ओके। इसके बाद री इशू कर रहे हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हम 11 में री इशू कर रहे हैं। सो बैंक में आएगा 500 इंटू 11, 5500। शेयर कैपिटल में आएगा 500 इंटू 10, 5000। और एक का प्रीमियम है, सो 500। ठीक है। इसके बाद कैपिटल रिजर्व में कैसे जाएगा, तो शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसमें डिस्काउंट तो हमने कुछ दिया नहीं है, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, डन। फर्स्ट पार्ट इज डन, राइट। चलो, इसके बाद सेकंड है। चलो सेकंड भी कर देती हूँ मैं, तुम भी क्या याद रखोगे। सेकंड भी कर लेते हैं हम लोग। सेकंड है माहिरा लिमिटेड फोरफीटेड 800 शेयर्स। 800 शेयर फोरफीट हो रहे हैं। शेयर प्राइस है 10, ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 3 वॉज नॉट रिसीव्ड। तो 3 रुपए की फर्स्ट कॉल हमें रिसीव नहीं हुई। एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 वॉज नॉट येट कॉल्ड। तो सेकेंड और फाइनल कॉल है 2 रुपए की, जो हमने कॉल ही नहीं करी। ठीक है। तो देखो ये तो 5 बन गए, बचे 5 रुपए, जो कि होगा हमारा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। ठीक है। आउट ऑफ दीज 400 शेयर वर रीशूड एट एज 8 फॉर 7। इसको ध्यान से देखना, आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स हमने 400 शेयर री इशू करे हैं एज 8 पेड अप फॉर 7 पर शेयर, मतलब 8 वाला शेयर 7 में। ठीक है, ये ध्यान से समझना। एज, इसमें लिखा है एज 8 पेड अप, पेड अप का मतलब कितने वाला शेयर, तो 8 वाला शेयर 7 रुपए में। तो 8 वाला शेयर अगर 7 में री इशू हो रहा है, यानी कि 1 रुपए का तो हमारा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, राइट। तो चलो एंट्री बनाएंगे पहले। शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम इसमें है नहीं, तो शेयर फोर फीचर क्रेडिट, और टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है। कैपिटल में कितना आएगा, 800 पे हमने कॉल करे होंगे 8 रुपए, 800 पे 8 यानी कि 6400। ठीक है। रिसीव क्या नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल 3 रुपए का, सो 800 इंटू 3, 2400। और बाकी का बैलेंस 4000 का फोर फीचर में। ठीक है। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 400 शेयर रीशू हो रहे हैं एज 8 पेड अप, यानी कि इंटू 8, सो 3200। ठीक है। बैंक में 400 शेयर और 7 में रीशू है, यानी कि 2800। 1 रुपए का है डिस्काउंट, सो 400 का डिस्काउंट। ठीक है। ओके। देन शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, अब देखो सारे शेयर तो रीशू नहीं हुए हैं, तो ये जो 4000 का प्रॉफिट है ये है 8000 शेयर पे। सॉरी, ये जो 4000 का प्रॉफिट है ये 800 शेयर का प्रॉफिट है। तो 400 शेयर पे कितना आएगा, जस्ट हाफ, यानी कि 2000 का प्रॉफिट बनेगा ऑन 400 शेयर्स। ठीक है। इस 2000 में से हमने 400 का तो डिस्काउंट दे दिया, बचे कितने, 1600, जो कि कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। ओके, डन, राइट। ये भी हो गया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6 मार्क का क्वेश्चन, अगेन एडमिशन का क्वेश्चन है, और हमारे पास और में है रिटायरमेंट का क्वेश्चन, तो दोनों अभी करते हैं। इससे पहले हम एक बार ये शेयर कैपिटल का एक केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उन दोनों क्वेश्चन को निपटाएंगे। ठीक है। तो चलो देखो,
क्वेश्चन में आपसे बोला है, नीरा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी ने इनवाइट करें एप्लीकेशंस 2 लाख शेयर्स के लिए, 2 का प्रीमियम है जिसे आप इग्नोर कर देना। एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 195 के लिए, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। सारे कॉल हमने रिसीव करे एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 2 ऑन 5,000 शेयर्स, और इन शेयर्स को कंपनी ने फोरफीट कर दिया। ठीक है। पहला पॉइंट पूछा है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी शोन अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड विल बी। शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट दिखाएंगे? तो शेयर कैपिटल में दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड अमाउंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में आप एक बार ना रफली अमाउंट निकाल लेना कि शेयर कैपिटल में कितना है। देखो, 195 के लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शंस आए, एप्लीकेशंस आए, जिसमें से कंपनी ने 5,000 तो कर दिए फोरफीट, बचे 1,90,000। ठीक है। जिसपे पूरे के पूरे हमें 10 रुपए रिसीव हो रहे होंगे, यानी कि 19 लाख। ये जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। ठीक है। नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरी नहीं बनेगी क्योंककि कंपनी ने फोरफिट कर दिए, और इसमें आएगा आपका फोरफिटेड शेयर्स प्लस होगा कितना? 5,000 शेयर्स हैं जिन पे 2 रुपए रिसीव नहीं हुए, यानी कि 8 रुपए रिसीव हो गए होंगे। सो इंटू 8 करो, ये आएगा 40,000। सो 19 लाख प्लस 40 इज 1940। तो 1940 से आप शेयर कैपिटल शो करोगे, 19,40,000। ठीक है। ओके। देन नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल। हम कितना दिखाएंगे? तो नॉट फुली पेड की तो कैटेगरी बनेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉल सिनेरियर नहीं आएगा, क्योंकि शेयर हो गए हैं फोरफीट। राइट। हमारे पास 1,90,000 शेयर बचे जिनपे आपको पूरे 100 रुपये, 10 रुपये रिसीव हो रहे हैं। तो नॉट फुली पेड की तो कैटेगरी बनेगी ही नहीं, क्योंकि जिन पे पैसा रिसीव नहीं हो रहा था वो कंपनी ने फोरफीट कर दिए, तो अमाउंट निल आएगा। ठीक है। ओके। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना आएगा? आप क्वेश्चन में गिवन है 2 करोड़, तो वही दिखाओगे, सिंपल। इशूड कैपिटल कितना है? तो देखो, कंपनी ने इशू करे हैं 2 लाख शेयर्स, 10 का 1, यानी कि 20 लैक्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देन अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब एंड फुल्ली शेयर कैपिटल कितना दिखाओगे? अभी हमने निकाला 1940, तो वही हमारा फुली पेड का अमाउंट है, सिंपल। शेयर फोर फीचर कितने से दिखाएंगे? वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 5,000 शेयर्स पे 8 रुपए, यानी कि 40,000। ठीक है। सिंपल। देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आपको बेसिक्स यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है। ये डन हो गया। अब देखते हैं हमारे एक बारी ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको और निपटा लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करनी है एडमिशन के टाइम पे। तो ठीक है, तो आपका जो भी पार्ट स्ट्रांग हो, एडमिशन या रिटायरमेंट, उसमें आपको एक बारी देख लेना है कि आप किस में स्ट्रांग हो, वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। ठीक है। तो देखो, शुरुआत करेंगे इससे। गिवन है उमा एंड उमेश्वर पार्टनर्स, रेशियो है 2:3 की। बैलेंस शीट आपको गिवन है, और बैलेंस शीट में हमारे पास डिवाइड करने के लिए आइटम्स हैं, एक तो जनरल रिजर्व, WCR, और बस ये 2 चीजें हैं। ठीक है। इसके बाद बोला है दया एडमिट हुई है एज अ न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो आपको गिवन है। ठीक है। दया विल ब्रिंग 10 लाख एज कैपिटल और 2 लाख एज गुडविल प्रीमियम। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है 2 लाख से। फर्नीचर डेप्रिसिएट हो रहा है। 3,000 के बेड डेट्स हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल की हमें, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे ऑफ कर रहे हैं। तो एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन से शुरुआत करते हैं कि रीवैल्यूएशन की क्या क्या एंट्रीज होंगी। तो देखिए, शुरू करेंगे हम रीवैल्यूएशन के क्वेश्चन से। सो सबसे पहले ये आपके पास आएगा फर्स्ट एंट्री। देखो, दिया है हमें क्वेश्चन में कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है बाय 2 लाख, तो एसेट बढ़ाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट इंक्रीज करनी है 2 लाख से, 2 लाख 2 लाख। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री होगी, फर्नीचर विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर डेप्रिसिएट करना है, एसेट कम होगा क्रेडिट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है?
फर्नीचर की बुक वैल्यू है आपके पास 1 लाख, ठीक है, फर्नीचर की बुक वैल्यू है 1 लाख। 10% से कम करनी है, यानी कि 10,000। ठीक है, ये हो गया। देन आपको बोला है क्वेश्चन में 3,000 बेड डेट्स विल बी रिटर्न ऑफ एंड अ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स। तो हमारे पास ऑलरेडी 5,000 का प्रोविजन है, बेड डेट्स हैं 3,000 के। तो ये जो बेड डेट्स हैं, ये हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने इस ही प्रोविजन में से। सो बेड डेट्स की एंट्री होती है, बेड डेट्स लॉस है कंपनी के लिए, डेबिट होगा बेड डेट्स, डेबिट टू डेटर 3,000। ठीक है, फिर हम इस प्रोविजन में से, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 5,000 का, उसमें से इन बेड डेट्स को कट कर लेंगे। तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू बेड डेट्स 3,000, 3,000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे पॉइंट है आपको प्रोविजन क्रिएट कर। ठीक है, अब हमें प्रोविजन बनाना है 5% का। तो देखो कैसे करेंगे, प्रोविजंस में कंफ्यूजन होती है, इसको समझ लेते हैं अगले पेज पे एक बारी कि हमें कैसे करना है। देखो, हमें क्वेश्चन में डेटर्स गिवन हैं 80,000 के, और इसमें से हम प्रोविजन माइनस कर चुके हैं 5,000, जिससे ये 75,000 शो हो रहा है। अब आपको बोला है कि बेड डेट्स हैं 3,000 के, और आपको प्रोविजन बनाना है 5% का। ठीक है, अब समझो, प्रोविजन 5,000 का एग्जिस्टिंग है, बेड डेट्स हैं 3,000 के, तो ये जो बेड डेट्स हैं ये इसी प्रोविजन में से हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोविजन को करेंगे डेबिट और बेड डेट्स को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि इसी प्रोविजन, इस लाइबिलिटी में से हम बेड डेट्स को कवर अप कर रहे हैं। तो बनेगा 3,000, 3,000। ठीक है, अब हमने इस 5,000 में से 3,000 के तो चलो बेड डेट्स राइट ऑफ कर दिए, बचा कितना प्रोविजन, 2,000 का, 2,000 का प्रोविजन बचा, राइट। अब ये 5% का नया हमें और बनाना है, वो किस पे बनेगा, ये बनेगा आपका 80,000 के डेटर्स, उसमें से आप बेड डेट्स माइनस करो 3,000 के, ये बचेगा आपके पास 77,000। इस पे बनाना 5%। ठीक है, हमेशा डेटर में से बेड डेट्स माइनस करो, फिर जो आएगा उस पे हम 5% बनाएंगे, जो कि बनेगा 3,850। 3,850 का हमें न्यू प्रोविजन बनाना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एग्जिस्टिंग कितना है, 2,000। 5,000 में से 3,000 तो यूज हो गया, बचा कितना, 2,000। एग्जिस्टिंग 2,000 है, होना चाहिए 3,850, तो मतलब हम 1,850 का और क्रिएट करेंगे। सो लाइबिलिटी क्रिएट होगी 1,850 की। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,850, 1,850। ठीक है, क्लियर हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, अगर नहीं समझ आया, डाउट हो तो। ओके, ये हो गया। इसके बाद बोला है हमें आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा ये। इसकी सिंपल आपको लाइबिलिटी पे करने की एंट्री करनी है, आउटस्टैंडिंग बिल डेबिट टू बैंक। ठीक है, 10,000 का बिल है। ये रीवैल्यूएशन में तब आता अगर आपको मान लो लिखा होता आउटस्टैंडिंग बिल वॉज सेटल्ड एट 8,000, तो मतलब 10,000 हमें पे करने थे, हमने 8,000 में सेटल कर दिया, तो वो जो 2,000 का फायदा हुआ है वो हम रीवैल्यूएशन में दिखाते। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना आ सकता है, तो आपको लैंग्वेज समझ के चलना है। ठीक है, ये डन। देन रिवैल्यूएशन की चीज़ें हो गई हमारे पास। ओके, हम निकाल देते हैं रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस कितना आ रहा है। तो देखो, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हुआ है 2 लाख। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेबिट है 10 और डेबिट है 1,850, तो गेन ही आएगा 2 लाख माइनस 10,000 माइनस 1,850, ये आएगा 1,88,150। सो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये 1,88,150, डिवाइड होगा पार्टनर में, उमास कैपिटल और उमेश कैपिटल, उनकी रेशो में। रेशो है इनकी 2:3। तो ये आएगा आपके पास 30,000 नहीं, 75,260 और 1,12,890। ठीक है, ये हो गया। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो नया पार्टनर है, वो कैपिटल और गुडविल लेके आया है। तो सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू दयाज कैपिटल अकाउंट और टू PFG, पूरा लिखना। ठीक है, 10 लाख का कैपिटल,
प्रीमियम है 2 लाख, तो ये बन गया हमारे पास 12 लाख। फिर उसके बाद ये जो प्रीमियम है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है। सो PFG डेबिट टू उमास कैपिटल टू उमेश कैपिटल, ये है आपके पास 2 लाख। अब इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड और न्यू रेशो दोनों गिवन है, तो आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो निकाल दो जल्दी से। देखो, अ, उमा का ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू शेयर है 2/10। ये कितना बना? 2/10 का सेक्रीफाइस, ठीक है। इसके बाद नया पार्ट, सॉरी, उमेश का ओल्ड शेयर था 3/5, न्यू है 3/10, तो ये बनेगा 3/10। 2:3 बन रहा है। ठीक है। सो 2:3 हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है। तो ये आएगा 80,000 और 1,20,000। ठीक है, ये डन। देन आपको क्वेश्चन में और क्या बोला है? देखो, पॉइंट्स तो हमारे सारे हो गए। ठीक है। अब देखो, ये देख लेते हैं बैलेंस शीट में कुछ बचा है। एक तो WCR है, एक जनरल रिजर्व है, तो ओल्ड पार्टनर्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो एट्थ एंट्री एट्थ एंट्री होगी आपके पास जनरल रिजर्व डेबिट, WCR डेबिट टू उमास कैपिटल टू उमेश कैपिटल। ठीक है, जनरल रिजर्व है 75,000 का, WCR है 25,000, यानी कि टोटल हो गया 1 लाख। इसको 2:3 में करेंगे। सो 1 लाख का 2/5, 40,000, 40,000 और 60,000। ठीक है। तो हमने एक ही एंट्री कर दी WCR और जनरल रिजर्व की, क्योंकि एडजस्टमेंट तो है नहीं। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, ये डन। ठीक है, इस तरह से सारी एंट्रीज कंप्लीट। ठीक है, सिंपल। ओके, चलो। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है रिटायरमेंट का। इसमें आपको एक तो रिवैल्यूएशन बनाना है, दूसरा हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है ऑल दो, तो आप इसको चेक कर लेना एक बारी। मैं आपको एडजस्टमेंट बता देती हूँ, आप खुद से सॉल्व करना एक बार। अगर समझना भी है तो मैंने जो रिटायरमेंट के PYQs की वीडियो डाली थी उसमें ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर भी क्या क्या है। तो देखो, नवल, न्याय और नृत्या पार्टनर है 352 में। बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट में आपको एक तो रिजर्व गिवन है, ठीक है, दूसरा मिसेज नवल का लोन है। ओके। पॉइंट ये है कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000 एंड न्याय शेयर ऑफ द सेम वॉज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो न्याय जो है वो रिटायर हो रही है, फर्म की गुडविल गिवन है, एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो नहीं दी, तो जो हमारी देखो रेशो कितनी थी इनकी, न्याय रिटायर हो रही है, ठीक है, सो न्यू रेशो बन जाएगी 3:2। तो 3:2 में ही आप डिवाइड कर देना गुडविल को। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पता है हमें। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी इंक्रीज बाय 50,000, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, सो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा 50,000। ठीक है, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा। फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, एसेट की वैल्यू कम होगी, सो रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। ठीक है। ऑल डेटर्स आर फाउंड टू बी गुड, हेंस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वॉज नॉट रिक्वायर्ड। सो हमारे पास प्रोविजन था 5,000 का, बट सारे डेटर्स अच्छे निकले, सो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोविजन को खत्म करो, लाइबिलिटी को खत्म करना, ये आएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 65,000 वर अनरिकॉर्डेड, सो अनरिकॉर्डेड एसेट है, रीवैल्यूएशन में ही आएगा, क्रेडिट में। फायदा है, एसेट बढ़ाओ। ठीक। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, अमाउंट पेबल टू न्याय वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो कोई कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं है, सिंपल जब बैलेंसिंग करोगे कैपिटल अकाउंट की, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट, उसका अमाउंट आप उसके लोन में ट्रांसफर कर देना। सिंपल चीज है। ठीक है। ओके। इस जनरल रिजर्व को डिवाइड कर देना तीनों पार्टनर्स में, और आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल चीज है। ओके, ज्यादा कोई मुश्किल एडजस्टमेंट नहीं आई। राइट, तो हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट 1 नंबर ए तो कंप्लीट कर लिया, पार्ट ए इज डन। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब जल्दी से पार्ट बी देखते हैं, हमारा 20 मार्क्स का। तो चलो करते हैं शुरू। देखो, गिवन है करंट रेशो ऑफ मानस लिमिटेड इज 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस द करंट रेशो। कौन से पॉइंट से रेशो कम होगी? तो अगर हमें रेशो कम करनी है ना, तो दो तरीके हैं, कि या तो आप अपनी करंट लाइबिलिटी को इंक्रीज करो,
या हमारे करंट एसेट्स को कम करो। ठीक है, या तो न्यूमरेटर को कम करोगे तो भी रेशो कम आएगी, या डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो भी रेशो कम आएगी। ओके, पहला है पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो देखो, सबसे पहले देखो सेकंड पॉइंट है इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स से क्या होगा, शेयर्स यानी कि इक्विटी बढ़ेगा, तो इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, बट हमारे करंट एसेट्स बढ़ेंगे, कैश इंक्रीज होगा, तो ये पॉइंट तो आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट अ लॉस। हमने इन्वेंट्री बेची लॉस पे, मतलब क्या है कि करंट रेशो 2:1 है, तो हम मान सकते हैं करंट एसेट 20,000, करंट लाइबिलिटी 10,000। ठीक है, इन्वेंट्री बेच रहे हैं लॉस पे, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट है, इन्वेंट्री बेचोगे तो करंट एसेट में से माइनस कर दो, सपोज इन्वेंट्री की बुक वैल्यू है 1,000। ठीक है, या 10,000 मान लो, चलो 10,000 बुक वैल्यू, लॉस पे बेच रहे हैं यानी कि कम पे बेची होगी तो कैश आपके पास आएगा वो प्लस होगा। सपोज 8,000 पे आपने बेची क्योंकि लॉस पे है ना, तो इन्वेंट्री बेची माइनस कैश आया प्लस, इसको आप निकालो कितना आएगा ये, 20,000 माइनस 10,000 प्लस 8,000 अपॉन 10,000, ये बनेगा 1.8:1। देखो रेशो कम हो गई ना, पहले 2:1 थी अब 1.8 हो गई, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, डन, ओके। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताना है आपको, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, सो ऑपरेशन से ही रिलेटेड है, तो ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पेमेंट ऑफ डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग होता है, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग होता है। ठीक है, सिंपल। सेल ऑफ पेटेंट्स क्या होगा, सेल ऑफ पेटेंट्स तो हमारा एक नॉन करेंट एसेट हम बेच रहे हैं, इन्वेस्टिंग में आएगा, सेल कर रहे हैं कैश का इनफ्लो होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर पेटेंट्स रिटर्न ऑफ होता तो ऑपरेटिंग में आता, बट हम सेल कर रहे हैं, सो उसे एसेट मानते हुए इन्वेस्टिंग में हम दिखाएंगे। ठीक है, ओके। देन इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ साना लिमिटेड इज 28%, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी होगी, बहुत सिंपल, हमें पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो का सम 100 होता है। ठीक है, सो 28 का अगर ऑपरेटिंग रेशियो है तो बाकी 72% हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा। ठीक है, ओके। देन और में गिवन है आपको द स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेस ऑल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज परसेंटेज ऑफ सम बेस। आप किस स्टेटमेंट में एक कॉमन बेस लेके परसेंटेज निकालते हो, हम निकालते हैं वो कॉमन साइज स्टेटमेंट में कॉमन बेस लेते हैं। ठीक है, अगर बैलेंस शीट है तो टोटल एसेट्स को बेस लो, अगर पी एंड एल स्टेटमेंट है तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं। ठीक, ओके। देन नेक्स्ट है स्टेटमेंट सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। तो अगर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी है यानी कि हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको हम बेच रहे हैं, तो क्या उससे कैश फ्लो होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो कैश फ्लो तो नहीं होगा, स्टेटमेंट वन इज गलत। दूसरा है कैश फ्लो इम्प्लाइज, कैश फ्लो इम्प्लाइज मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रीसिएशन है, सो डेप्रीसिएशन नॉन कैश है बट हम इसको ऐड करते हैं क्योंकि आउटफ्लो तो नहीं हुआ, प्रॉफिट हमने कम कर दिया, तो हम इसे प्लस करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू सही है, फर्स्ट इज गलत, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद 31 देखो, मेजर हेड और सब हेड बताने हैं, तो प्रॉपर कॉलम बना के लिखना, ये आपके मेजर हेड दूसरा सब हेड। ठीक है, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, सो अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है, करंट लाइबिलिटी, और सब हेड होगा अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, प्रॉपर पूरा लिखना। पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब कंपनी ने पब्लिक से लोन लिए हैं, डिपॉजिट्स हैं, सो नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, पेटेंट्स हमें पता है नॉन करंट एसेट है, सो नॉन करंट एसेट्स, और इसके अंडर कौन सा आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और उसमें भी कौन सी कैटेगरी, इंटेंजिबल की कैटेगरी। ठीक है, ओके, डन। देन आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है तुषार लिमिटेड का, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे इसको, चलो देख लेते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखिए,
सॉल्व कर ही लेते हैं इसको भी। वैसे तो बहुत सिंपल है, बोनस पॉइंट्स हैं इसके तो, 3 नंबर बोनस हैं आपके। सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ तुषार लिमिटेड। ठीक है, इधर आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स उसके बाद नोट नंबर। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर है 2023, सो 2023, 2024, फिर हम निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जिसमें आपके पास है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, दूसरा है नॉन करंट लाइबिलिटी। या फिर मैं पूरा क्या बनाऊं, मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ, टाइम वेस्ट होगा ऐसे तो, नहीं तो हमारी वीडियो भी लंबी हो जाएगी। हम यहीं पे देख लेते हैं, ऑल्दो ये चीज़ें आपको आती होंगी, बट स्टिल चलो। इक्विटी एंड लाइबिलिटी निकाल देते हैं। देखो, करंट ईयर ये है, प्रीवियस ईयर ये है, तो हम कैसे एब्सोल्यूट निकालेंगे, करंट माइनस प्रीवियस। सो 27 माइनस 18 दैट इज 9 लाख का एब्सोल्यूट। ठीक है, फिर 9 लाख माइनस 6 लाख, 3 लाख का एब्सोल्यूट। 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख का एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, परसेंटेज कैसे आता है, एब्सोल्यूट अमाउंट अपॉन बेस ईयर इंटू 100। सो इसमें कैसे आएगा, 9 लाख अपॉन बेस ईयर है 18 लाख इंटू 100, जो कि आएगा 50%। 50%। ठीक है, फिर नेक्स्ट में निकालना 3 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, अगेन 50% आएगा। फिर 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, 50%। ठीक है, क्योंकि जस्ट हाफ ही तो है, तो इतना ही आएगा। ओके, इसके बाद ये क्या हुआ। ठीक है, इस तरह से आप एसेट्स का भी निकाल दोगे, तो प्रॉपर आपको फॉर्मेट बना के कर देना है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सो रेशियोज का क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं जल्दी से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 33, हमें निकालना है डेट टू इक्विटी रेशो। सो डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स है हमारे पास 20 लाख। सो 20 लाख। ठीक है, इक्विटी में लेते हो आप शेयर होल्डर फंड, जो कि डायरेक्टली गिवन है 10 लाख। सो ये बना 2:1 की रेशो। ठीक, सिंपल। सेकंड में बोला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकाल दो। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशो होती है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी हमें कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट कितना है, देखो इंटरेस्ट है 12%, डिवेंचर्स हैं 20 लाख के, तो 20 लाख का 12% इज 2,40,000। ठीक है, हमें गिवन है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको पता होना चाहिए ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करते हैं तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि बोला है 960। ठीक है, इंटरेस्ट हम माइनस कर रहे हैं 240, आपको ईबीआईटी निकालना है, तो सिंपल है, आप किस में से 240 माइनस करो कि 9,60,000 आ जाए, दोनों को ऐड कर दो, 12 लाख आएगा। 12 लाख आएगा। ठीक है, सो 12 लाख ईबीआईटी आ गया, अपॉन 240, ये आपके पास आएगा 5 टाइम्स आंसर। ठीक है, सिंपल। ओके, चलो इसके बाद और में बोला है कि हमें करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स निकालने हैं, तो ये भी निकाल लेते हैं जल्दी से। देखो, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। क्विक रेशो गिवन है, करंट लाइबिलिटी गिवन है। सो क्विक रेशो होती है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, दैट इज 0.75/1, और करंट लाइबिलिटी बोली है हमें 6 लाख। तो यहाँ से आपके पास क्विक एसेट्स आ जाएंगे। क्विक, ओके, सही लिखा है मैंने, यस। 0.75 मल्टीप्लाई 6 लाख, 0.75 मल्टीप्लाई 6 लाख, दैट इज 450। सो 4,50,000 के तो आपके पास क्विक एसेट्स आ गए। ठीक है, ये हो गया। करंट एसेट्स निकालने हैं आपको, इन्वेंट्री गिवन है, तो हमें पता है इन्वेंट्री
ही वो डिफरेंस है जो कि क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स को शो करती है। ठीक है। तो ओके, देखो, हमें दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जीपी रेशो 20% ऑफ आरएफओ। सो जीपी कितना आएगा, 4 लाख का 20% यानी कि 80,000। ठीक है, 80,000। तो आपके पास सीओजीएस कितना बनेगा, आरएफओ माइनस जीपी। आरएफओ है हमारा 4 लाख, जीपी है 80,000, तो आएगा 3,20,000 का सीओजीएस। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। आईटीआर आपको गिवन है 4 टाइम्स, सीओजीएस है 320, एवरेज हम निकाल देंगे। सो एवरेज आएगा 320/4 इज 80,000। ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री एट द एंड है 40,000 मोर देन बिगनिंग। सो अगर हम बिगनिंग को एक्स ले लें, ओपनिंग इन्वेंट्री को अगर हम एक्स लें, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी 40,000 प्लस एक्स। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। सो एक्स प्लस 40,000 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 80,000। ये बनेगा 2x इक्वल टू 40,000 प्लस 2x इक्वल टू 160। सो 2x आपके पास आएगा 120, एक्स आएगा 60,000, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री 60। सो क्लोजिंग कितनी बनेगी, 1 लाख। ठीक है, अब ध्यान रखना कि हम क्लोजिंग को ही कंसीडर करेंगे, हम क्लोजिंग को ही कंसीडर करेंगे। हमें पता है क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री होता है। ठीक है, क्विक एसेट्स हैं 450 के, इन्वेंट्री हम लेंगे क्लोजिंग यानी कि 1 लाख, तो 5,50,000 के हमारे करंट एसेट्स बन गए। ठीक है, मैंने बहुत गंदा लिखा है बट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, ओके, चलिए, देन हमारा ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 34th, कैश फ्लो का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कवर कराया हुआ है जितना मुझे याद है, तो हम इसको भी करते हैं सॉल्व। देखिए, हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अरे यार, तो देखो, सबसे पहले फॉर्मेट हमें गिवन है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 195। सो 195 का प्रॉफिट है। सो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो आएगा, ये प्रॉफिट है आपके पास 195, इसमें आप प्लस करोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हम प्लस करेंगे जो कि है 1,05,000 का। ठीक है, 1,05,000 का, तो ये कितना बनेगा, 195 प्लस 1,05 इज 3 लाख। 3 लाख का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर हम इसमें एडजस्ट करते हैं कुछ नॉन कैश आइटम। सो ऐड करो नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, जिसमें आपको दिया है एक तो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 50,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 30,000, लॉस है ये भी ऐड होगा, लॉस ऑन सेल 10,000। ठीक है, तो आपके पास बनेगा 80, 90, 3,90,000 का, 390 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आपको पूरा पूरा लिखना है, प्लीज इसको समझ के चलना। ठीक है, इसके बाद हमें दिया है ट्रेड रिसीवेबल शोड एन इंक्रीज ऑफ 2 लाख। तो करंट एसेट्स इंक्रीज हुए, करंट एसेट अगर बढ़ते हैं तो माइनस करेंगे। सो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस होगा 2 लाख, और ट्रेड पेबल डिक्रीज हुए हैं, तो लाइबिलिटी अगर कम होती है तो हम भी माइनस करते हैं, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 10,000। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1,80,000 का पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ओके। अगेन अगर आपको कैश फ्लो पे डिटेल्ड चीज़ें समझनी है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने अभी रिसेंटली डाली है, वो आप चेक कर सकते हो। कैश फ्लो की अगर आपको पीवाई क्यूज चेक करने हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हो, वीडियो पोस्टेड है। तो सभी चैप्टर के पर्टिकुलर हर एक चैप्टर के पीवाई क्यूज मैंने डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हो। ये तुम पूरा एक सैम्पल पेपर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें लास्ट, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, बी पार्ट। हमें करना है इन्वेस्टिंग। सो गिवन है, from the following information extracted from the books of
वंदना लिमिटेड, कैश फ्लो हमें निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो देखो इसमें मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दोनों गिवन है, तो दो अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो पहला बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। दूसरा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। मशीनरी एसेट है, डेबिट में आएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। एक्यूमुलेटेड डेप का बैलेंस आएगा ओपनिंग क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, मशीन का ओपनिंग है 2023 और 2024, 2023 2024, तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर है 24 लाख, करंट ईयर है 28 लाख। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप है 2 लाख और 3 लाख। इसके बाद पॉइंट गिवन है, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 8 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप ऑफ 40 वॉज सोल्ड फॉर 5 लाख। तो हमने मशीन बेची है 5 लाख में। मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट में आएगा बाय बैंक सेल, ये आएगा 5 लाख। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप गिवन है, तो एक्यूमुलेटेड डेप में डेबिट में दिखाओ टू मशीनरी 40,000 और मशीनरी के क्रेडिट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप 40,000। अब आपको निकालनी है बुक वैल्यू, ताकि आप लॉस और गेन निकाल पाओ। तो देखो सिंपल है, कॉस्ट थी 8 लाख जिसपे अभी तक 40,000 का डेप लग चुका है, यानी कि करंट वैल्यू कितनी बनी इसकी, 7,60,000। ठीक है, 760 की बुक वैल्यू बनी, जिसे आप सेल कर रहे हो 5 लाख पे। 5 लाख पे हम सेल कर रहे हैं, यानी कि 2,60,000 का तो लॉस है। तो लॉस आएगा क्रेडिट में बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 260। ठीक है, इसको करेंगे क्लोज, ये आएगा 340, 340 -2 लाख, तो आपके पास बैलेंस में बचेगा बाय डेप 140। ठीक है, मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज कर दो, ये बन जाएगा आपके पास 28 + 260 + 40 + 5 लाख, दैट इज 36 लाख। ठीक है, 36 लाख -24 इज 12 लाख, जो कि हमारा परचेज का अमाउंट निकला है। ठीक है, अब आपको कैश फ्लो बनाना है, तो सिंपल है, सेल और परचेज दिखाएंगे। सो परचेज ऑफ मशीनरी 12 लाख होगा माइनस, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। सेल ऑफ मशीनरी हमने सेल किया है 5 लाख में, तो 5 लाख होगा प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा -7 लाख का कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है, और हमने इसी के साथ पूरा का पूरा सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हमने MCQ कर लिया, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो इसी टाइप का हमारा पेपर आएगा। ठीक है, इससे टिपिकल नहीं आती चीज़ें, बेसिक ही आती हैं। अगर आपने देखा होगा तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। जो हमारे CBSE के सैम्पल पेपर होते हैं ना, वो फिर भी टिपिकल होते हैं, बट जो एक्चुअल में बोर्ड का पेपर आता है वो सिंपल होता है, कि आप लोग सब कर पाओ इजीली। तो बस अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना, फॉर्मेट्स पे ध्यान देना, और तरीके से हमें एक्यूरेसी के संग स्पीड बनाते हुए काम कर देना है। ठीक है, ओके डन, तो इसको हमने पूरा करा। मिलते हैं हम लोग और नेक्स्ट वीडियोस में, प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।